हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये है, देखिए किसी भी स्ट्रक्चर का कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, जितने भी स्ट्रक्चर्स पार्ट है कंक्रीट जिसमें रिक्वायरमेंट है, तो कंक्रीट की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस फ्लोर प्लान में बहुत सारे कॉलम्स हैं, कॉलम 24, कॉलम 28, इस तरीके से बहुत सारे कॉलम्स हैं और इन सारे कॉलम्स के ऊपर बीम है और बीम के ऊपर स्लैब है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शटरिंग ड्राइंग है। शटरिंग ड्राइंग में सारे जो बीम कॉलम्स हैं उसके शटरिंग की डिटेल्स होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कॉलम नंबर 24 है, इसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ और ये आपको बताने वाला हूँ कि कॉलम की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट जो हम ऑर्डर करने वाले हैं, तो कितना कंक्रीट इस कॉलम के लिए रिक्वायरमेंट होगा। कॉलम नंबर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉलम नंबर 24। अच्छा, कंक्रीट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेंथ, एल, बी और एच। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे लेंथ है, विड्थ है, सॉरी उल्टा हो गया, विड्थ है और हाइट यहाँ पे नहीं दिया है। तो हमारा जो ड्राइंग है उस पर नोट में दिया गया है कि स्लैब टू स्लैब जो हाइट है, स्लैब टू स्लैब हाइट होने वाला है, एच की वैल्यू होने वाली है 3.2 मीटर। इस स्लैब टू स्लैब होने वाला है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कॉलम नंबर, ये इसकी डिटेलिंग है, ये उसका 800 है, ये भी दोस्तों उसका 800 है और जो हाइट है मैंने आपको बता दिया वो 3.2 मीटर है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए अल्टीमेटली हमें किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम एक रेक्टेंगुलर का आपको पता है, एक स्क्वायर का जो होता है LBH होता है और यहाँ पे लेंथ और विड्थ सेम है। तो आप LBH की वैल्यू डालेंगे, जो हम बच्चों ने पढ़ा है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, वो डालेंगे, आपको कंक्रीट की क्वांटिटी मिल जाएगी एक कॉलम का। अच्छा, ये तो बात होगी कि स्क्वायर कॉलम का। हम एक देख लेते हैं दोस्तों एक रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में। यहाँ आइए, ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है। ये आप डिटेल देख सकते हैं उसका कि उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है और हाइट आपको मैंने बोला कि स्लैब टू स्लैब जो हाइट है वो कांस्टेंट है। किसी भी स्ट्रक्चर में दोस्तों बीम की अगर हाइट डिफरेंस होगी तो कॉलम की जो कंक्रीट है उसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन कॉलम और बीम के अगर कंक्रीट का ग्रेड अलग अलग है तो कभी भी हमेशा इसको अलग अलग भरते हैं। स्लैब भरते समय भी पहले आप कॉलम की कास्टिंग करेंगे अगर वो M40 है, या स्लैब का जो है ग्रेड वो M35 है, तो आपको कभी भी ग्रेड अलग हो तो अलग अलग आपको उसको फिल करना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और उस पर वाइट बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये तो रही स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम का मैंने आपको बता दिया। कभी कभी कॉलम्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कॉलम है ये कॉलम सर्कुलर है। मैं इसका ही आपको बताऊँगा दोस्तों कि एक सर्कुलर कॉलम का किस तरीके से आपको निकालना होता है इसका वॉल्यूम। इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो बचपन का आपका है इसके लिए बस आपको डायमीटर की रिक्वायरमेंट है और हाइट तो कांस्टेंट है। मैंने आपको कहा कि स्लैब टू स्लैब 3.2 मीटर्स का है, तो आपको डायमीटर पता चल गया। आपके पास फॉर्मूला है बचपन का πr²/h। अल्टीमेटली आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जितना वॉइड शिप्स होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें कंक्रीट आएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी वाइट बोर्ड पे, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कॉलम नंबर C24, ये रहा C24, लेंथ 0.8, ओके सॉरी, ये 0.8 मीटर, विड्थ 0.8 मीटर और स्लैब टू स्लैब हाइट 3.2 मीटर। सारे डाटा उसको पुट आउट कर लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ कितना है 0.8, विड्थ 0.8, स्लैब टू स्लैब हाइट 3.2 मीटर। फॉर्मूला हमें दिया गया है दोस्तों LBH। अल्टीमेटली ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर का।
जो भी रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। अल्टीमेटली जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो वॉल्यूम में ही आती है, जितना वॉल्यूम होगा उतना उसमें कंक्रीट आएगा। ओके, तो देख लेते हैं क्या है कंक्रीट की क्वांटिटी। एल बी एच, एल क्या है 0.8, बी 0.8, एच 3.2, स्लैब टू स्लैब हाइट 3.2 मीटर। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2.048 m3। तो इस कॉलम में हमें 2.048 अप्रॉक्स 2 m3 की कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी जब हम इस कॉलम की कास्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, ड्राइंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी ड्राइंग्स है, शटरिंग ड्राइंग्स है, प्लम्बिंग ड्राइंग्स है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, सेंटर लाइन जो लेआउट है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमने देख लिया कॉलम नंबर C24 के बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में, जो 27 है, जो मैं आपको प्लान में बताया हूँ, उसके बारे में डिटेलिंग ले लेते हैं और उसका भी कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली हम उसका भी वॉल्यूम निकालने वाले हैं। वॉल्यूम निकाला, अल्टीमेटली उस वॉल्यूम के अंदर उतना कंक्रीट आएगा और वही कंक्रीट की क्वांटिटी। फ्रेंड्स आपके सामने कॉलम नंबर C27, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कॉलम नंबर C27 के बारे में। उसकी जो लेंथ है वो 3.2 मीटर, जो उसकी विड्थ है वो 0.6 मीटर और जो हाइट है वो कांस्टेंट है 3.2 मीटर। इसकी हम लोग अगर कंक्रीट की क्वांटिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? सेम चीज़, वॉल्यूम निकालना है, जितना वॉल्यूम उतना कंक्रीट। पुट आउट कीजिए फिर से, एल बेसिक फार्मूला एल बी एच, एल 3.2 मीटर, विड्थ 0.6 और जो हाइट है वो स्लैब टू स्लैब 3.2 मीटर। कैलकुलेट कर इसको, अच्छा जानते जरिए। ओके, आएगा 6.144 m3। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ m3 जो कंक्रीट है वो इस कॉलम में लगने वाला है। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट होता है बट वो बहुत मिनिमम होता है, इसके लिए हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। तो फाइनली वो 6.144 m3 इस कॉलम में रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एक बार सर्कुलर कॉलम भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, तो आपको कंफर्ट होगा, किसी चीज़ के लिए कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, विल सी द सर्कुलर कॉलम। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टाइप है, हमने स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगुलर देख लिया और ये सर्कुलर कॉलम हम देख लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन पार्ट ऑफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर्कल का जो सर्कुलर कॉलम है हमारा, उसमें कंक्रीट की वैल्यू कैसे निकालें, कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालें? अल्टीमेटली हमें वॉल्यूम निकालना होता है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट और डेप्थ। हमने बार बार क्या निकाला, रेक्टेंगुलर पोर्शन में निकाला एल बी एच। एल बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक एरिया है इंटू हाइट। सो हम भी इस पार्ट में भी हम यही करने वाले हैं, हम लोग एरिया निकालने वाले हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ और हाइट से, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। ओके, सो लेट्स सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो एक सर्कुलर पोर्शन है, इसका जो डायमीटर है वो 1.25 मीटर। अगर mm में बोले इसको तो 1 मीटर 550 mm है ना। एरिया का फॉर्मूला हमें बचपन से पता है, सर्कुलर का क्या एरिया होता है। सर्कल का एरिया हमेशा होता है, अगर डी के फॉर्म में बोले तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। रेडियस के फॉर्म में अगर बोले एरिया सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें डेप्थ से तो हो गया वॉल्यूम।
और जितना वॉल्यूम उतना ही कंक्रीट। ओके, तो ये कैलकुलेशन का पहले डाटा लिख देते हैं। डाटा क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर है 1.25 मीटर। इसमें हाइट दो ही डाटा आएगी। हाइट है हमारा 3.2 मीटर, स्लैब टू स्लैब कांस्टेंट। ठीक, आप रेडियस से भी जा सकते हैं और आप डायमीटर से भी जा सकते हैं। मैं डायमीटर से जाना प्रेफर करता हूँ। ठीक, क्या होगा क्वांटिटी, क्वांटिटी होगा एरिया इनटू डेप्थ। किसी भी चीज़ का एरिया और उसका डेप्थ और हाइट, ये हो गया क्वांटिटी। अल्टीमेटली ये वॉल्यूम हो गया। एरिया क्या है, एरिया है पाई डी स्क्वायर 4 इंटू एच ले लेते हैं, क्योंकि हमने हर टाइम पे एच का यूज़ किया है, हाइट का यूज़ किया, तो यहाँ भी हम एच ले लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, डी हमारा है 1.2525 स्क्वायर बाई 4, ये हो गया एरिया। हाइट, हाइट कितना है 3.2, स्लैब टू स्लैब। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब एरिया के पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट आप यही प्रेफर करें कि पहले आप एरिया के पार्ट को कैलकुलेट कर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट से। जब इस सारी चीज़ को कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 1.22 अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 से। बताइए मुझे क्या आपको वैल्यू आ रही है। जब फ्रेंड्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.925 m³। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है किसी भी कॉलम का क्वांटिटी निकालना कंक्रीट की। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा स्टील का कंक्रीट निकालना, ड्राइंग रीड करना, जो भी सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों इस पार्ट में कि कभी भी सर्कुलर कॉलम जो होता है, क्या आप बता सकते हैं उसको मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना यूज़ करना होता है। एक सर्कुलर कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको 6 यूज़ करना है। ये है सर्कुलर कॉलम के बारे में। मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको यूज़ करना है कि आप जब भी एक स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, कास्ट करेंगे, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 4 नंबर्स। इसी तरीके से बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको हर वीडियोस में इन्फॉर्म करता रहूँगा जो आपकी नॉलेज को ग्रोथ करे।